हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। मैं आपका होस्ट अंकुर कुमार चन्नी आज आपको लेके आया हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल वेब कोडिंग विद अंकुर में। आज जो हम देखने वाले हैं वो देखने वाले हैं कि डेकोरेटर फैक्ट्री क्या होता है टाइपस्क्रिप्ट में। साथ ही हम कुछ यूजफुल डेकोरेटर बिल्ड करेंगे विद द हेल्प ऑफ डेकोरेटर फैक्ट्री। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देर ना करते हैं, अपने पहले टॉपिक की तरफ चलते हैं, जिसका नाम है व्हाट इज डेकोरेटर फैक्ट्री इन टाइपस्क्रिप्ट। तो आप देख सकते हैं हम आ गए हैं अपनी विजुअल स्टूडियो कोड की तरफ। तो जैसे कि आप देख सकते हैं ये मेरा पुराना एग्जांपल है जिसमें हमने प्रीवियस वीडियो में हमने बात करी थी फर्स्ट क्लास डेकोरेटर हम कैसे क्रिएट कर सकते हैं और डेकोरेटर बेसिकली क्या होता है। ये एक बार हम थोड़ा रिवाइज कर लेते हैं कि आप देख सकते हैं यहाँ मैंने क्लास बनाई थी। क्लास के बेस पर हमने एक डेकोरेटर क्रिएट किया, एक फंक्शन क्रिएट किया, उसके अंदर कंस्ट्रक्टर टारगेट फंक्शन था, उसके अंदर हमने एक लॉगिंग लॉगिंग करवाया था और कंस्ट्रक्टर में लॉगिंग करवाया था। ठीक है। अब जैसे अगर हम इसे डैश तो ये था, तो ये डेकोरेटर फंक्शन आपके ऐसे कंपाइल होके आपके आउटपुट दे रहे थे। ठीक है। तो अगर आप एक्टिवेट करोगे तो ये आपका पुराना आउटपुट था जो लॉगिंग वाला था। तो पुरानी वीडियो में हमने डेकोरेटर कैसे क्रिएट करता है, तो अब इस वीडियो में हम बात करेंगे डेकोरेटर फैक्ट्री का। तो बेसिकली टाइपस्क्रिप्ट में डेकोरेटर फैक्ट्री क्या होती है, तो डेकोरेटर फैक्ट्री क्या होता है, एक तरह का फंक्शन होता है जो अलाउ जो मतलब एक तरह से कस्टमाइज हमें रिटर्न करता है डेकोरेटर फंक्शन, जिसे हम अपने हिसाब से कस्टमाइज कर सकते हैं कुछ इन ऑन द बेस ऑफ इनपुट। ठीक है। मतलब फॉर एग्जांपल जैसे मान लीजिए मैं तो हम डेकोरेटर फैक्ट्री कैसे क्रिएट करते हैं। मान लीजिए मेरे पास एक डेकोरेटर फंक्शन है, ये मैं अभी आपको करके दिखा रहा हूँ कि डेकोरेटर फैक्ट्री नाम का एक फंक्शन है। ठीक है। ये एक सिंपल फंक्शन है और इसके अंदर आपका जो सिंटेक्स होने वाला है वो है रिटर्न। ठीक है। और रिटर्न में एक फंक्शन होगा, इसके अंदर जो भी टारगेट आपके कंस्ट्रक्टर या कुछ भी होगी वो टारगेट आपके उसके बेस पे, और यहाँ आप कंट्रोल जो चाहे वो करवा सकते हैं। ठीक है। तो और अगर हमें इस पर्टिकुलर को कॉल करना है, ठीक है, मान लीजिए लॉगिंग ही मैंने बनाया है, और अगर मैं डेकोरेटर फैक्ट्री को कॉल करूँ तो डेकोरेटर फैक्ट्री को मैं कैसे कॉल करूँगा, ऐसे कॉल करते हैं। ठीक है। और इसमें मैं चाहूँ तो स्ट्रिंग भी पास ऑन कर सकता हूँ, मान लीजिए लॉगिंग। तो ये एक सिंपल टेक्स्ट है और लॉगिंग के लिए यहाँ का अंदर एक लॉग स्ट्रिंग आ जाएगा और ये मेरा स्ट्रिंग टाइप करेगा। ठीक है। तो यहाँ मैं चाहूँ तो एक लॉग स्ट्रिंग को कन्वर्ट कर सकता हूँ। तो ये एक तरह का सिंपल एक आपका क्या है, एक डेकोरेटर फैक्ट्री का सिंटेक्स है लिखने का। तो चलिए एक डेकोरेटर फैक्ट्री फंक्शन क्रिएट करता है, ये देखता है फिर कि डेकोरेटर फैक्ट्री के ऑप्शन कैसे डेकोरेटर को क्रिएट करता है। ठीक है। तो अपनी पुराने एग्जांपल को हम चेंज करेंगे। तो डेकोरेटर फैक्ट्री जैसे कि आपको पता है कि लॉगर बना हुआ है। ठीक है। तो इसमें हम क्या करेंगे, इसमें हम अपने इसमें तो मैंने आपको बताया कि लॉगर को हम तो इसमें क्या करेंगे इसमें क्या करेंगे हम, इससे मैं हटाऊंगा, इसे मैं हटा दूंगा और इसके अंदर मैंने आपको बताया वो एक रिटर्न करता है फंक्शन। ठीक है। तो मैं रिटर्न करूंगा फंक्शन, या फंक्शन को रिटर्न करूंगा और इसके अंदर एज इट इज कंस्ट्रक्टर पास ऑन कर दूंगा जैसा मैंने पहले किया था जब हम एक सिंपल फर्स्ट क्लास डेकोरेटर बना रहे थे। ठीक है। तो ये आपका, और क्या अभी लॉगर को अगर आप डायरेक्टली कॉल करोगे तो लॉगर को आप डायरेक्टली ऐसे कॉल नहीं कर सकते क्योंकि हमें डेकोरेटिव फैक्ट्री करनी है। तो इसमें मैं क्या कर सकता हूँ, मैं कस्टमाइज मैसेज भी पास ऑन कर सकता हूँ। कैसे, जो हम पहले सिंपल डेकोरेटर में नहीं कर पा रहे थे जब हम डेकोरेटर क्रिएट करते हैं, क्योंकि हम डेकोरेटर में हम बिना इस पैरामीटर के बेस पे हम इसे डायरेक्टली कॉल कर दे रहे थे। तो अब हम डेकोरेटर फैक्ट्री याद से इस डेकोरेटर फंक्शन को कॉल कर रहे हैं जो कि हमें एक डेकोरेटर फंक्शन रिटर्न करेगा। ठीक है। तो आप देख सकते हैं, तो इसमें क्या करूँगा, मैं एक मैसेज भी पास ऑन करूँगा। ठीक है। मैसेज में पास ऑन कर दूंगा पर्सन। ठीक है। पर्सन मेरा लॉगिंग मैंने मैसेज लिया और इसके अंदर मैं एक फंक्शन ले लूँगा। ये इसके अंदर मैं एक पैरामीटर इसमें लॉग स्ट्रिंग और टाइप मेरा स्ट्रिंग होने वाला है। ठीक है। अब अगर मैं चाहता हूँ तो मैं क्या करूँगा, इस लॉगिंग की जगह आपकी लॉग स्ट्रिंग को डिस्प्ले करवा दूँगा। ठीक है। तो लॉग स्ट्रिंग डिस्प्ले हो जाएगी, एस कैपिटल है तो लॉग स्ट्रिंग डिस्प्ले हो गई। ठीक है। तो और ये सेव करेंगे और चला के देखते हैं, फिर मैं आपको बताऊंगा कि कैसे क्या वर्क कर रहा है। ठीक है। लेकिन ये क्या कर रहा है हमें, लॉगर। ठीक है। हमें एरर नहीं मिला, रिलोड करूँगा, ये देखिए आपको लॉगिंग पर्सन और आपका कंस्ट्रक्टर को और फिर आपको क्रिएट हुआ। तो इसमें क्या कर रहे हैं, इसमें हम अब जो डेकोरेटर फंक्शन डेकोरेटर फैक्ट्री ऐप से डेकोरेटर फंक्शन को रिटर्न कर रहे हैं। और तो हमने वो कैसे किया, अब हम इसमें क्या कर सकते हैं, डेकोरेटर फैक्ट्री क्या होता है, एक तरह के फंक्शन रिटर्न करता है जिसकी हेल्प से हम इसमें कस्टमाइज मैसेज भी दे सकते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं कि एट द रेट लॉगर में मैंने एक कस्टमाइज इनपुट पास ऑन किया और उसमें मैंने फंक्शन किया जो पैरामीटर पास है, और फिर इंटरनली जो फंक्शन रिटर्न हो रहा है उसके अंदर मैं इसे इजीली डिस्प्ले करवा पा रहा हूँ। ये है वो पा रहा है डेकोरेटर फैक्ट्री के हेल्प से।
इसके बिना अगर आप सिंपली डेकोरेटर से कॉल कर रहे हो तो आप इसे नहीं कर पाओगे। और ये फ़ायदा होता है डेकोरेटर का। जो बेसिकली डेकोरेटर फैक्ट्री होती है उनके कुछ की केसेस होता है कि हम कब उस डेकोरेटर फैक्ट्री को यूज़ कर सकता है। तो इसमें कुछ तरीके हैं, जैसे हम फॉर एग्जांपल आप मान लीजिए एक आपका होता है लॉगिंग का, कि डिफरेंट डिफरेंट मैसेज अगर हम डिफरेंट मेथड में पास कर रहे हैं तो हम डेकोरेटर फैक्ट्री यूज़ कर सकते हैं। दूसरा जो हो सकता है आपका यूज़ केस, वो हो सकता है एक्सेस कंट्रोल का, कि कंट्रोल कि आप रोल बेस्ड एक्सेसिंग करवाते हैं तो अपनी मतलब कि रोल के बेस पर आप अपनी एप्लीकेशन में एक्सेसिबिलिटी चाह रहे हो पैरामीटर के पास ऑन करके, लाइक एडमिन यूजर और कुछ और सुपर एडमिन लाइक दिस। और फिर तीसरा ऑप्शन हो सकता है कि जहाँ आप डेकोरेटर फैक्ट्री यूज़ कर सकते हो वो है कैशिंग। तो उसमें कैशिंग की स्ट्रेटेजी यूज़ करके आप कैशिंग बिहेवियर को सेट कर सकते हो पैरामीटर के थ्रू। तो ये कुछ डेकोरेटिव तो ये कुछ डेकोरेटर फैक्ट्री के आपके यूज केस हो सकता है। तो चलिए, अभी तक हमने बात करी थी कि कैसे डेकोरेटर फैक्ट्री से हम एक डेकोरेटर फंक्शन को अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए एक एग्जांपल बनाते हैं जिससे कि हम और इजीली एक यूजफुल डेकोरेटर बना सकते हैं। तो ठीक है, तो उसके लिए क्या करेंगे, मैं क्या करूँगा, इस लॉगिन को कमेंट आउट कर दूंगा। ठीक है, और मैं एक सिंपल सा फंक्शन लेने वाला हूँ। ठीक है, और फंक्शन जो होगा मैं एक सिंपल फंक्शन लूँगा जितना विद टेम्पलेट में नाम दे दूंगा, मेरा कुछ भी नाम हो सकता है। ठीक है, और इसमें टेम्पलेट ले लूँगा जो कि एक स्ट्रिंग टाइप होगा, और एक हुक आईडी लूँगा। हुक आईडी भी एक स्ट्रिंग हो, ठीक है, स्ट्रिंग होगी। ठीक है, और ये ओपन करूँगा मैं इसमें और रिटर्न करूँगा फंक्शन को। तो फंक्शन में रिटर्न में क्या करूँगा, अंडरस्कोर ये और फंक्शन। फंक्शन, ठीक है, तो फंक्शन हमने रिटर्न किया। तो एक चीज़ और मैं बता देना चाहता हूँ कि ये जो अंडरस्कोर इसमें मैंने यूज़ किया, ये यूज़ किया कि ये मेरे पास एक्चुअली स्पेसिफाई है। मैं किसी अभी मैं किसी कंस्ट्रक्टर के थ्रू अटैच नहीं करना चाह रहा हूँ, मैं डायरेक्टरी से अप्लाई करना चाह रहा हूँ। ठीक है, मैं अभी किसी कंस्ट्रक्टर से या किसी क्लास से अटैच नहीं करना चाहता हूँ। तो जब हम किसी क्लास या कंस्ट्रक्टर से नहीं अटैच करना चाहते क्लास से, तो फिर हम इसे अंडरस्कोर यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, एक चीज़ और है, इसमें क्या करता हूँ, डिव में मैं एक आईडी ले लेता हूँ जिसमें मैं ये चीज़ें अटैच करने वाला हूँ। तो डिव में आईडी ले लूँगा। आईडी में मैंने ऐप ले लिया। ठीक है, आईडी मैंने आईडी ले ली और डिव मैंने सेव कर दिया। ठीक है, तो यहाँ ऐप डॉट टी एच में वो चीज़ें करने वाला हूँ। तो यहाँ हुक आईडी, तो मैं क्या करूँगा इसमें कि ये कॉन्स्ट्रक्ट ले लूँगा हुक एलिमेंट। ठीक है, मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ कि डेकोरेटर फैक्ट्री आज हम क्या क्या कर सकते हैं। तो हम कुछ टेक्स्ट उसमें हम कुछ डेटा उसमें डिवाइड में लोड करेंगे विद द हेल्प ऑफ डेकोरेटर फैक्ट्री। तो वो कैसे करेंगे, तो हुक एलिमेंट मेरे पास आ गया। ठीक है, तो डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, जो मेरी आईडी होने वाली है वो हुक आईडी से मुझे मिलेगी। हुक आईडी से मैं पिक पैरामीटर पास करूँगा, वो से मुझे मिल जाएगी। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा कि हुक एलिमेंट डॉट क्या करूँगा, इनर एस्टिमल। ठीक है, उसके इनर एस्टिमल में मैं क्या करूँगा, उसकी टेम्पलेट जो भी मैं पास कर रहा हूँ वो मुझे डिस्प्ले हो। ठीक है, अभी ठीक है, हुक एलिमेंट मुझे ये मिलेगा। ठीक है, अगर हाँ एक चीज़ और कंडीशन पास कर दूँ, एक हुक एलिमेंट आ दिया, हुक एलिमेंट है, तो ये मैं इसे डिस्प्ले वो करवा दूंगा कंडीशन के बेस पे। मैं इसे मेरे टेम्पलेट उस एचटीएमएल में ऐड हो जाएगा। तो चलिए अप्लाई करके देखते हैं हमें क्या मिलेगा। तो मैं अप्लाई करूँगा विद टेम्पलेट। ठीक है, और इसके अंदर मुझे दो पैरामीटर, एक टेम्पलेट स्ट्रिंग और एक हुक आईडी पास करनी है। तो मैं इसमें पास करूँगा एक h1 टैग। ठीक है, और ये और भी ऐप। ठीक है, ऐप वो होगी जहाँ मेरी आईडी डिस्प्ले होगी। ये ऐप मेरी, ये index.html आप देखेंगे तो ये मेरी ऐप आईडी है। ठीक है, तो ये ऐप आईडी मेरी हुक आईडी बन जाएगी, और फिर मैं हुक आईडी से गेट करूँगा और हुक आईडी की इनर एचटीएमएल मेरे अपने जो मैं स्ट्रिंग पास करूँगा वो मैं पास कर सकता हूँ। तो मान लीजिए h1 है मेरे पास, और h1 में ना, ठीक है, तो मैं लिखूँगा दिस इज कमिंग फ्रॉम डेकोरेटर फैक्ट्री। ठीक है, कुछ भी लिख सकता है, डेकोरेटर फैक्ट्री। ठीक है, सेव करते हैं और रन करके देखते हैं। ठीक है, तो चलेंगे, तो देखिए आपका पूरा कंटेंट इसमें लोड हो गया। दिस इज कमिंग फ्रॉम डेकोरेटर फैक्ट्री, और ये जो कंटेंट है अगर आप इंस्पेक्ट करोगे तो ये आपकी आईडी के अंदर, ये देखिए आपकी आईडी ऐप है और ऐप में आपका जो कंटेंट है वो लोड हो गया, क्योंकि ऐप आईडी यहाँ आप इसमें विद टेम्पलेट के आप डेकोरेटर में पास कर रहे थे हुक आईडी की। ये एक तरह से यहाँ हुक आईडी यूज कर रहा है। ठीक है,
ये तो जब मैं किसी पर्टिकुलर क्लास पे अटैच नहीं कर रहा था, ठीक है। तो इस तरह से आप अलग अलग डेटा को ऐड ऑन कर सकते हैं। अब अगर मैं इस अब अगर मैं अपनी इस अब मैं अपने पर्सन कंस्ट्रक्टर पे करूँगा तो मैं कैसे अप्लाई करूँगा, तो चलिए एक बार वो भी करके देखते हैं। तो मैं क्या करूँगा, कंस्ट्रक्टर लिख दूंगा, ठीक है। और कंस्ट्रक्टर लिखने के बाद मैं क्या करूँगा, इसमें एक वेरिएबल लूंगा मैं, कांस्टेंट पी, ठीक है। तो कांस्टेंट पी को मैं न्यू कंस्ट्रक्टर वो लिख दूंगा, क्योंकि न्यू कंस्ट्रक्टर से मेरी क्लास रन होगा मेरा कंस्ट्रक्टर। तो इसमें क्या करूँगा मैं, कंस्ट्रक्टर मेरा रन हो जाएगा। तो ये कंस्ट्रक्टर इसमें फंक्शन में लेके मैं इसे एनोनिमस ले लेता हूँ, क्योंकि इससे हमें ये इशू नहीं मिलेगा, ठीक है। तो इसके अंदर क्या करूँगा, हुक एलिमेंट डॉट, इसमें क्या करूँगा, क्वेरी सेलेक्टर और क्वेरी सेलेक्ट करूँगा H1 टैग, क्योंकि मैंने H1 टैग लगाया हुआ है। आप देखोगे कि यहाँ मैंने H1 टैग दी थी कमिंग फ्रॉम डेकोरेटर फैक्ट्री, तो H1 टैग ढूंढूंगा मैं, क्वेरी करूँगा, तो ये एक्सक्लेमेशन मार्क इसलिए लगाऊंगा कि ये उसे 100% मिलेगा। उस केस में टेक्स्ट कंटेंट क्या होगा, उसका पी जो नाम है, जो उसका पी डॉट नेम जो पास होगा वो उसे मिल जाएगा, ठीक है। और पी का मतलब है सॉरी, पी का मतलब नेम मैक्स, तो क्या होगा, मैक्स के नेम को डिस्प्ले करेगा। तो चलिए देखते हैं। तो गैर ये देखिए आपका मैक्स नेम जो कि पी क्लास पे आ रहा था, ठीक। कंट्रोल करेंगे, आपका ऑब्जेक्ट बन रहा था और क्लास में आपने नेम पी ले रहा था, कंस्ट्रक्टर रन हुआ और कंस्ट्रक्टर में हमने न्यू कंस्ट्रक्टर से पी और पी पे टेक्स्ट हमने पी डॉट नेम से, जो मेरा कंस्ट्रक्टर में पी डॉट नेम क्या आता मैक्स आ रहा था, तो वो मेरा असाइन हो गया इस क्वेरी H1 के अंदर। अगर आप इस चीज़ को इंस्पेक्ट करोगे तो देखो आप H1 के टैग के अंदर आपको मैक्स चेंज हो गए। तो इस तरह से डेकोरेटर फैक्ट्री हम यूज़ कर सकते हैं अलग अलग छोटे छोटे फंक्शन बनाने के लिए। मान लीजिए हमें छोटे फंक्शन बनाए ताकि डिफरेंट हम अपनी फाइलों में इंक्लूड कर सकते हैं। डेकोरेटर फैक्ट्री की हेल्प से अपने अपने डेकोरेटर फैक्ट्री की हेल्प से अलग अलग फंक्शन में यूज़ कर सकते हैं अपनी फाइल्स में। तो इस तरह से हम डेकोरेटर फैक्ट्री यूज़ कर सकते हैं अपने कोडिंग में, ठीक है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा कि कैसे हम डेकोरेटर फैक्ट्री क्रिएट करते हैं। साथ ही एक एग्जांपल भी हमने देखा कि कैसे डेकोरेटर फैक्ट्री की हेल्प से हम एक यूजफुल डेकोरेटर बना सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छे लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।